Namaste to all the students. Today we are going to discuss on our topic that is types of computer memory. So this is the basic of the computer fundamentals. What are the memories? How can memories be categorized? तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारी हार्ड डिस्क भी मेमोरी है तो रैम भी मेमोरी है, ठीक है। तो हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। तो मेमोरी जैसे हमने सुना, मेमोरी क्या करती है, चीजों को स्टोर करने के लिए काम आती है, ठीक है। अब या तो वो इंस्ट्रक्शन उसमें स्टोर करती है किस बेसिस पर, या तो थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर करती है या परमानेंटली स्टोर करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज किया। द मोस्ट बेसिक डिस्टिंक्शन अबाउट बिटवीन types of memory of a computer is between a primary memory, often called system memory, and a secondary memory, which is more commonly called as storage, ठीक है। तो एक होती है हम लोगों की मेमोरी को हम लोग क्या है दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली हम लोगों की प्राइमरी मेमोरी, नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो देखो प्राइमरी मेमोरी के ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, सेकेंडरी मेमोरी की फर्दर क्लासिफिकेशन। सो प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा क्या होती है हम लोगों के पास, या तो होती है रैम या रोम, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होती है, वो चीजें आपको दिखेगी जो आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हो। तो यही आपका बेसिक डिफरेंस है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सीपीयू के पास लोकेटेड होती है, उस मदरबोर्ड के अंदर ही होती है, मेन बोर्ड के अंदर ही होती है, ठीक है। जहां से सीपीयू क्या डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है फंक्शन। सीपीयू कनेक्ट करता है इन मेमोरी से वाया बसेस, ठीक है, बसेस की हेल्प से। ये आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये टॉपिक आप फर्दर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है डायरेक्टली कनेक्शन होता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो अलग से होती है, सेपरेट होती है, उसे रिमूव किया जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो और ये वाली जो होती है डिपेंड करता है, ये रिमूवेबल भी होती है, एडिटेबल भी होती है, बट जो ये मेमोरी होती है थोड़ी सी इनमें फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो ये क्या है, ये भी या तो आइदर इरेजेबल होती है या फिर परमानेंट होती है, ठीक है। देखो अब ये देखो हम लोगों का पूरा फर्दर क्लासिफिकेशन आता है जिसमें क्या है आपकी पहली प्राइमरी, नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है, रैम या फिर रोम, ठीक है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, हार्ड डिस्क, ठीक है, या एसएसडी, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब जो अब प्राइमरी मेमोरी हुई तो उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो गया, एस रैम एंड डी रैम, मतलब स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। जो रोम होती है, अब रोम जो उसको आप लोगों ने बोला नॉन वॉलेटाइल, ये रैम क्या होती है वॉलेटाइल, ठीक है। तो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, ये थ्री टाइप्स की क्लासिफिकेशन है जो दो में कंबाइन है। फर्स्ट इज पी रोम, नेक्स्ट इज ई पी रोम, थर्ड वन इज ई ई पी रोम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखो रैम को आप लोगों ने बेसिक क्या बोला, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम को आप लोगों ने क्या बोला, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखो रैम क्या होता है, ये देखो जैसे हम लोगों ने नाम बोला रैम, तो ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब एज अ नेम सजेस्ट ये कैसे एक्सेस करती है मेमोरी को रैंडम ऑर्डर में, ठीक है। मतलब अब देखो रैम क्या होती है, हमने सुना होगा कि भाई प्रोसेसर की रैम जो है, सीपीयू की रैम रैम थोड़ी स्लो है, ठीक है, या फिर रैम कम है इसलिए प्रोसेसर स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, रैम किस तरह वर्क करती है, जब भी आपका सीपीयू जो है मेमोरी में जब भी लोड होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो गया, तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की शीट या वर्ड कुछ फाइल आप अपलोड करते हो, तो वो क्या करता है रैम, तो वो सबसे पहले क्या होती है फिर हार्ड डिस्क में से फैच होती है जब आप सीपीयू टर्न ऑन करके ऑफ करते हो, ऑफ करके ऑन करते हो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, वो जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग फाइल जो आपके हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दिया ओपन होने के लिए, वो उस हार्ड डिस्क से क्या होती है रैम में लोड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लो आपने 10 मिनट काम कर लिया, ठीक है, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, 10 मिनट आप काम कर रहे हो, उसके बाद जब वापस उसी सेम चीज को जब आप वापस ओपन करते हो तो वो क्या करती है उस रैम में से जो आपके पास है लोड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इंस्ट्रक्शन फैच हुआ तो सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि मेरे पास रैम में है या नहीं है वो चीज, अगर रैम में नहीं है तो वो हार्ड डिस्क से वो चीज की क्या करता है, परमिशन लेता है उस चीज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो यही इसलिए क्या करती है रैम जो है आपकी जो काम को क्या है फास्टर करने की कोशिश करती है, क्यों, क्योंकि सीपीयू सबसे पहले जो एड्रेस है या फिर जो भी फाइल्स है वो कहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करता है, रैम से एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो रैम में जितनी भी चीजें पड़ी रहेंगी सीपीयू उनको फटाफट एक्सेस कर लेगा, और जो नहीं होगी वो बाहर से हार्ड डिस्क से एक्सेस होगी, ठीक है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि रैम क्या है, जितनी ज्यादा रैम होगी तो थोड़ा सा आपकी प्रोसेसर की स्पीड जो है फास्ट उतनी ही हो सकती है, ठीक है। RAM memory is very fast. It can be written as well. It can be written to as well as read. It is volatile in nature. Volatile in nature. ठीक है, तो memory is lost whenever the power loss. इसलिए जब भी हम बोलते हैं जैसे पावर चला जाता है या CPU शट हो जाता है तो रैम भी लॉस हो जाता है। जब आप ऑन करते हो तो वापस वही प्रोसीजर आपका जो चलता रहता है, ठीक है। ओके, so data that is required to imminent processing is moved to RAM where it can be accessed and modified very quickly so that CPU is not keep waiting. ठीक है, so when the data is no longer required, it is shut to down slower but cheaper secondary memory. ठीक है, and the RAM space that has been freed up is filled with the next chunks of data that is about to be used. ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक काम किसका, रैम का काम, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पहले रैम से लोड हो रहा है, उसी के बाद क्या है हार्ड डिस्क तक बात पहुंचती है। तो इसलिए क्या कहते हैं रैम जो है जरूरी होती है, एक ठीक ठाक रैम जो है जरूरी होती है और रैम एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। अब ये रैम जो है जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वोलेटाइल होती है, शट डाउन ऑन करोगे ऑफ करोगे तो ये मेमोरी क्या है उड़ जाती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं रहता, जैसे आप टर्न ऑन करते हो तो उसके बाद रैम क्या है खाली ही रहती है, जैसे जैसे आप काम करते हो इंस्ट्रक्शन रैम में लोड होते जाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रैम, रैम के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक रैम, ठीक है। अब डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में क्या बेसिक डिफरेंस होता है भाई, जो रैम का जो ओल्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोगों ने सिंगल डाटा रेट बोलते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद सिंगल डाटा रेट बोलते थे SDR। फिर उसके बाद आया हम लोगों का डी रैम, ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यू कंप्यूटर को क्या चाहिए, फास्टर ड्यूअल रेट चाहिए होती है, इसके लिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है डी रैम, ठीक है। अब इसमें अलग अलग भी सेवरल वर्जन आए हैं, जैसे DDR2, DDR3 एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो डी रैम में बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है और क्या होता है एक कैपेसिटर होता है हर एक सेल में, ये होता है हमारे डी रैम के अंदर। अब स्टैटिक रैम में क्या होता है, ये देखो, ये जो है वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ये भी एक रैम का एक पर्टिकुलर टाइप है और ये क्या है फास्टर होता है डी रैम से, ठीक है, क्यों, और एक्सपेंसिव भी होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं किसी एक सेल के अंदर ही, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होता है एक ट्रांजिस्टर या एक कैपेसिटर होता है एक सेल के अंदर, जबकि इसके अंदर कम से कम 6 ट्रांजिस्टर हो सकते हैं एक सेल के अंदर, इसलिए क्या वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। अब यही वो रैम है, इसीलिए यही रीजन है कि जो SRAM है आपके डाटा कैशे की स्पीड के लिए भी यूज होती है, जो कि CPU के अंदर होता है, ठीक है, या फिर हाई स्पीड रैम के लिए भी जो है वो यूज होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हम लोगों के पास रोम। अब देखो रोम क्या होता है, रोम जैसे हम लोगों ने बोला ये भी नाम एज द नेम सजेस्ट, इट्स नेम सजेस्ट, इसका नाम क्या है रीड ओनली मेमोरी। अब ये रीड ओनली मेमोरी क्या है, देखो अब ये क्या करता है, ये भी क्या है एक फास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है विच इज यूजुअली इंस्टॉल्ड क्लोज टू द CPU, ठीक है, मतलब ये CPU है मदरबोर्ड के भी क्या है थोड़ा सा पास में ही रहता है। अब ये क्या करता है जैसे CPU टर्न ऑन होता है ना, तो CPU क्या करता है रोम के अंदर जो परमानेंटली जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है उसको फेचअप करने की कोशिश करता है, जैसे, ठीक है भाई CPU एकदम से स्टार्टिंग होते कैसे काम करने लग जाता है, क्योंकि रैम भी खाली होती है, हार्ड डिस्क से कैसे वो इंटरेक्ट करेगी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो रोम के अंदर क्या होता है कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सबसे पहले जैसे टर्न ऑन करते हो वो रोम से कुछ इंस्ट्रक्शन है वो फेच करता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है एक तो आपका बूट स्टेप कोड होता है, ठीक है, और उसकी मदद से क्या होता है आपका बायो सिस्टम जनरेट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या करता है जैसे आप ऑन करते हो तो सबसे पहले देखते हो ना आपका माउस और कीबोर्ड ब्लिंक होता है, ठीक है, तो वहां पे भी यही काम होता है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये चेक करता है कि भाई आपका माउस ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, अंदर के हार्डवेयर पार्ट ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, कीबोर्ड ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये सारी की सारी चीजें ठीक ठाक काम कर रही है तब ठीक है, नहीं हो रही है तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले कर देता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, आपकी बैटरी के साथ प्रॉब्लम है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अब उस रोम में कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन क्या है कैरी करते हैं, कैरी करते हैं ऐसी चीजें जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बता सके कि वो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में से क्या है ऑपरेट हो जाओ, ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी में से ऑपरेट हो जाओ और रैम के अंदर आ जाओ, ताकि क्या है फिर फर्दर जो काम होता है फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप कोड,
which is a basic set of instruction of a computer needs to carry out to become aware of the operating system stored in the secondary memory. ये basic instruction है जो चाहिए होता है ये बताने के लिए आपको कंप्यूटर को कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर्ड है सेकेंडरी मेमोरी में वो अब किस में लोड हो जाए, रैम में लोड हो जाए और अपना काम जो है फर्दर करता रहे, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक और अलग पार्ट्स है उसको भी क्या प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है सो दैट इट कैन स्टार्ट अप एंड रेडी टू यूज। ये होते हैं आपका बेसिक काम रोम का, ठीक है। अब रोम के भी टाइप्स होते हैं। अब जैसे हमने बोला कि रोम क्या है भाई, परमानेंट स्टोरेज है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होते, लेकिन ये डेफिनेशन भी थोड़ी सी हम लोग एक्सचेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो एक जो मैन्युफैक्चरर से रोम बन के आ रहा है उसमें सारे इंस्ट्रक्शन पहले से स्टोर है, ठीक है ना। प्रोग्रामेबल में क्या होता है कि आप जो काम करवाना चाह रहे हो वो किसी और बर्नर के थ्रू, जो रोम बर्नर होता है उसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरर से आप रोम लेके आए, ठीक है, लेकिन वो एम्प्टी होता है। फिर आप किस प्रोग्राम पी रोम प्रोग्रामेबल प्रोग्रामर या बर्नर के थ्रू आप उसको बाद में उसको प्रोग्राम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा जो ईपी रोम में स्टोर होता है ना वो क्या है, इरेज किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन कब हो सकता है, ये रीप्रोग्राम कब होगा, उससे पहले आपको इसको इरेज करना पड़ेगा अल्ट्रावायलेट के एक्सपोजर से, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट के एक्सपोजर से इसके अंदर क्या है, प्रोग्रामेबल वापस इरेज किए जा सकते हैं और फिर वापस उसको रीबर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या होता है, देखो ई रोम और ईपी रोम में इतना से डिफरेंस है इज दैट लेटर कैन बी इरेज एंड रिटर्न टू द कंप्यूटर सिस्टम इट इज इंस्टॉल्ड। मतलब इसको बाद में भी क्या है, इसको इरेज किया जा सकता है और किसके अंदर, किसकी मदद से, वो जिस कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ना उसी की मदद से इसको क्या है, इरेज किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है उसी की मदद से इसको वापस इंस्टॉल करके उसको इरेज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ईपी रोम इसलिए स्ट्रिक्टली रीड ओनली नहीं किए जा सकते। अब ये इरेजेबल इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उसको इरेज ही करते रहो, ठीक है। जैसे जैसे आपका सिस्टम अपडेट होता है ना तो उस अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपको बायोस का कोड जो है वो अपडेट करना है तो उस टाइम पे ये चीजें क्या है, काम आती है, ठीक है ना। रोम को अपडेट करना काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास में सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के भी अलग टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा हार्ड डिस्क क्या होती है, ब्लू रे डिस्क क्या होती है, सीडी डीवीडी, ठीक है। तो ये अलग से स्टोर किए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कि भाई आपके पास हार्ड डिस्क है कितने 1 टेराबाइट की, आजकल तो 1 टेराबाइट बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसकी ये किससे मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटन्स and arranged one over almost half inches apart around a spindle disc and are made up of non-magnetic material like aluminum alloy it is coated with 10 to 20 nm नैनोमीटर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है, ठीक है। और डिस्क किसकी बनी होती है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है, ठीक है। उसको कोटेड किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। एक ये पॉइंट है जो आपका घूमता रहता है जो क्या है, रीड करने के, इसमें राइट करने के काम आता है या फैचअप करने के काम में आता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सेक्टर्स और बने हुए होते हैं ताकि एड्रेस को लोकेट किया जा सके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोगों के पास में एक सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी क्या है, एक अलग से स्टोरेज होता है जो एक्सटर्नली कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब सीडीज और डीवीडीज। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क होती है, ठीक है। अब देखो सीडी के अंदर भी क्या होता है, अलग से कैबिनेट बना होता है उसको इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, सर्कुलर डिस्क होती है दैट यूज ऑप्टिकल, जो कि ऑप्टिकल रेज यूज करती है। इसके अंदर भी क्या होता है, लेजर होता है ताकि डाटा को रीड राइट किया जा सके, ठीक है। ये बहुत आराम से हमको मिल जाती है 700 MB के अंदर, ठीक है। उससे ज्यादा आपको चाहिए तो सीडी के 4 टाइम्स कैपेबिलिटी इसमें होती है, 4 to 3 टाइम्स और 2 टाइम्स डीवीडी के अंदर होते, डिपेंड करता है उसकी क्या स्टोरेज है, ठीक है। एक होती है टेप ड्राइव, ये भी एक अलग से रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है जो डाटा को बैकिंग के लिए यूज होती है, डाटा को बैकअप करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये जिप ड्राइव के जैसे ही होती है लेकिन जिप ड्राइव से थोड़ा सा डिफरेंस होती है, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल टेप्स यूज करती है, ठीक है। और जो
ड्राइव जो होती है आपकी, वो किस तरह से एक्ट करती है, टेप रिकॉर्डर की जैसे एक्ट करती है, ठीक है। तो जो आपका ड्राइव जो होती है वो एक टेप रिकॉर्डर की जैसे एक्ट करती है, रीडिंग डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड राइटिंग इट ऑन टू द टेप। तो उस कंप्यूटर से डाटा रीड करके उस टेप में आप जो है राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी बेसिकली। अब ये होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। अब इसमें हम लोग बेसिकली आगे और फर्दर देख सकते हैं भाई, रैम रोम में आपके डिफरेंस कॉमनली पूछा जाता है, रैम रोम में क्या डिफरेंस है, कौन सी ज्यादा फास्ट है, कौन सी वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। तो ये आपके डिफरेंस है, ठीक है। भाई रैम रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होती है। ये फास्ट टू रीड एंड राइट होती है, लेकिन ये फास्ट टू रीड होती है, ठीक है। इसके अंदर जल्दी से कुछ लिखा नहीं जा सकता, लेकिन इस सिस्टम में बार बार अपडेट होती रहती है। ये बूट इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है, ठीक है। और ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव पर मेगाबाइट स्टोर कंपेयर टू रैम, ठीक है। तो इसके ये थोड़े रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती है, कि इसके अंदर रीडर राइट करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। So that's all for today's session. I hope you understand all the things that I have tried to learn you. Okay. So ये जो चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।